फिर भागना शुरू कर दिया। अभी हम बिल्कुल अपने सामने वाली जो पहाड़ी है ना, इसके टॉप पे जाना है और अब सोलिंग वाला रोड शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम। आप सब लोग बताएं इसका वज़न कितना हो, की कीमत कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज इस जोश व खरोश की वजह यह है भाई साहब कि आज हमने अपने एक बहुत अजीज़ दोस्त के घर जाना है और वहाँ से जाके अपने लिए एक जानवर लिया है कुर्बानी के लिए भाई साहब। जो अगले नेक्स्ट जो बड़ी ईद आएगी उस पर हमने जानवर कुर्बान करना है अल्लाह के रास्ते में। वो आज हमने फाइनली उसको परचेज़ कर लिया है। इतना अरसा पहले लेने का मकसद ये भाई, हम लोग रहते हैं गांव में तो फ़ायदा ये होता है कि अपने हाथ से पला हुआ जानवर, उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है और बंदा अपने हाथ से खिदमत करता है ना, तो उसका फिर कुछ मज़ा ही अलग होता है, कुछ स्वाद ही अलग होता है कुर्बान करने का। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने जाना किधर है। वो सामने जो गाँव आपको नज़र आ रहा है वो सामने वाली पहाड़ी पर, उस गाँव में हम जाएँगे और वहाँ से मतलब वहाँ से हम जानवर लेंगे और वहाँ से नीचे आएंगे। बिल्कुल वहाँ से एक नाला गुजरता है, उधर से लेके जानवर को मुख्तसर बात यह कि पैदल लेके आएंगे और तकरीबन हमारा सफ़र रुबैद भाई क्या ख्याल है कितना टाइम लग जाएगा हमें उधर से यहाँ तक आते हुए? 2 घंटे रुबैद भाई का आइडिया है, 1.5 घंटा लग जाएगा। थोड़े थोड़े चकते और चरमाते भी हैं रुबैद भाई। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शेख साहब। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, चलें फिट फाट हैं? जी जी। पहला सीन ये होगा कि शेख साहब जा रहे हैं मार्केट में, तो हमारा जो बाज़ार है ना भाई साहब वो उस पहाड़ी के पीछे है। तो शेख साहब उधर तक जाएंगे तो हमें ये ड्रॉप कर देंगे बाइक पे उधर ऊपर और फिर हम जो है ना वापसी पे इसी तरह जानवर लेके आ जाएंगे, क्योंकि जानवर तो बाइक पे आ नहीं सकता। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अपने रूट पे आ चुके हैं, यहाँ से आगे सड़क कच्ची जाती है। तो नवीद भाई अल्लाह हाफिज़। और मैं और रुबैद भाई अभी जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। आपको आगे जाके उनका गांव भी दिखाते हैं। खैर ये सारा अभी जो है ना वो इसी तरह कच्चा रोड है। 5-10 मिनट हमें लगेंगे मज़ीद आगे, फिर रोड ख़त्म हो जाएगा और फिर सिंगल रास्ता आ जाएगा। फाइनली भाई साहब हम जो है दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं और इधर आगे जो है हमारे दोस्त का घर है। ये बड़ा खूबसूरत सा गांव है नीचे, और हमने भाई साहब जाना है वहाँ से जानवर लेके आगे से यहाँ से होते हुए वो सामने वाली पहाड़ी पे कहीं हमारा घर है, जो कि अभी हमें भी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे तो आज हमारा काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है, वो भी भाई साहब बग़ैर किसी गाड़ी या बाइक के। चलिए भाई साहब हम अपने अजीज़ दोस्त जिनका चेहरा आपने बहुत बार देखा है फैज़ान भाई के पास पहुंच चुके हैं। और ये रही वो बछड़ी, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी बड़ी क्यूट सी बछड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई भाई साहब। ये अब हम लेके जाएंगे फैज़ान भाई की तरफ से, ये एक हमारे लिए तोहफ़ा ही समझ लें हम। तो ये हम लेके जाएंगे भाई साहब अपने घर और सारा रूट रास्ते में जाते हुए आपको दिखाएंगे। फैज़ान भाई अभी जाएंगे वो नीचे तक हमें छोड़ के आएंगे और उसके बाद हम फिर खुद लेके जाएंगे। ओ फैज़ान भाई ये मस्ती शस्ती तो नहीं करती जरा? नहीं करती है, आपके सामने इसको देख रहे हैं आप जीते से इसको उतारेंगे उतरेगी। थोड़े थोड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, वैसे अल्लाह पाक खैर करेंगे और हम इसको पहुंचाएंगे अपने घर। असल में रास्ता जो है ना वो सारा ही तकरीबन इसी तरह का है और बीच में रोड भी है, लेकिन वो बिल्कुल कच्चा रोड है। तो पहले हमारा प्रोग्राम बना कि इसको सुजुकी पे लेके जाए, फिर मैं कहा यार नहीं मकसद नहीं बनता इधर से, फिर वो दड़ल वाला सीन हो जाएगा। तो इसी तरह ठीक है ना, हम जो है अपनी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप लोगों को इलाके के सीन भी चेक करवाएंगे और बछड़ी भी घर पहुंच जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में इस बछड़ी का नाम बताइए, हम इसका क्या नाम रखें। जैसे मेरी गाड़ी का नाम है शंपू घाटी, तो इसका क्या नाम रखा जाए, इसका नाम आप बताएंगे कमेंट में और फिर मैं इसका नाम रखूँगा। फिर इसको इंशाल्लाह किसी दिन चमका के फिर इसका पूरा नाम रख के आइंदा हमारे जब व्लॉग में ही आएगी तो फिर वैसे भी हम इसको उसी नाम से बुलाएंगे। फैज़ान भाई आपने इसका कोई नाम रखा हुआ था? नहीं, हमने इसका नाम रखा बची। चक्कर है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है आप सब ने। और इंशाल्लाह ये जो है कुर्बानी के टाइम पे सही तैयार करेंगे हम इसे। चेक करें जी भाई साहब, थोड़ी थोड़ी मस्ती करना शुरू हो चुकी है। देखिएगा फैज़ान भाई कहीं मोए ना हो जाए। भाई साहब
इसकी रस्सी आ चुकी है आपके भाई के हाथ में और फैज़ान भाई जा रहे हैं वापस घर की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़ फैज़ान भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और इसको भी दुआओं में याद रखिएगा। तो भाई साहब किसी भी जानवर को उसका जो अपना घर होता है वहाँ से लेके जाना इतना आसान नहीं होता, तो तंग तो वो करता है, थोड़ा थोड़ा तंग ये भी हमें कर रही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर रही जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे डर है कि कहीं टक्कर ना ठोक दे वीडियो बनाने के चक्कर में। खैर थोड़ा बहुत पहले भी तंग किया है और अभी सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमसे आगे ना हो जाए। आगे हो गए भाई साहब तो इधर भाग जाएगी और इस एरिया का भी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, इस पर गाड़ियाँ शाड़ियाँ कोई नहीं जाती। माशाल्लाह जी चेक करें सीन, ये बेचारे भी काफ़ी थक गई है, काफ़ी देर हो गई है हमें सफ़र करते हुए। बिल्कुल जंगल सा एरिया और उसके बीच में से ये रोड जाती है। कैमरामैन साहब कैमरा घुमाएं और एरिया दिखाएं साथ साथ। बिल्कुल जंगल है भाई साहब और हमने जो है अपना सफ़र जो है वो जारी सारी रखा हुआ। आगे जाके किसी जगह थोड़ी रेस्ट करेंगे और सुकून से इसको भी थोड़ा पानी छानी पिलाएंगे। यहाँ पे आके भाई साहब हम रास्ता जो है वो भूल गए थे। हम आए हैं उस साइड से और एक रोड जाती है उधर और एक रोड जाती है इधर, इस तरफ आती है। तो हमने अपने दोस्त से वापस कॉल करके पूछा कि हमारे घर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, तो उन्होंने इस रास्ते का बताया है। अब देखते हैं कि आगे थोड़ा सा जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा खैर कि यही है या कोई और। जी तो अभी हमें रियलाइज़ हो चुका है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और ये रास्ता जो है हमारे गांव की साइड पे ही जाएगा। पहले काफ़ी एक दो गांव आएंगे फिर उसके बाद हमारा गांव आता है और ये काफ़ी दूर भी है, तो इस इलाके में ना घर बहुत कम है। तो मुझे डर है भाई टक्कर ना मार दे ये बछड़ी मुझे। और बकौले फैज़ान भाई की मारती शारती बिल्कुल भी नहीं है। खैर को पता नहीं होता, जब जानवर आप नया नया लेते हैं तो वो एंग्री हो जाता है। ये रोड है भाई साहब बिल्कुल सिंगल सा और कच्चा रोड है। चेक करें आ रही है स्पीड मेरे पीछे। कुत्ता भाई साहब ऊपर से हमें देख के हम पे भौंक रहा है। अगर ये नीचे उतर आया तो हम इससे भाग कभी भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास जानवर है, तो इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। खैर ऐसा लग नहीं रहा जो कि वापस आएगा, मुझे यही लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम दोनों, हमारा जारी और सारी है, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं हम। अभी हमने भाई साहब ये सामने वाली जो पहाड़ी है ना इसके टॉप पे जाना है और फिर कहीं उस तरफ हमारा गांव है, तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। अभी जो हम आए हैं ये भाई साहब ये हम पहाड़ी से नीचे उतर के आए हैं। मुश्किल होता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, तो जब उस साइड पे जाएंगे वो सामने वाली पहाड़ी पे, तब जो है ना हमारे लिए सफ़र मज़ीद मुश्किल होगा। यहाँ पे भाई साहब इसको हम बांधते हैं थोड़ी देर और ख़ुद भी रेस्ट करते हैं, इसको भी रेस्ट करवाते हैं। ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करें। माशाल्लाह जी इसको चेक करें और आप सब लोग बताएं इसका वज़न कितना होगा आपके अंदाजे के मुताबिक अभी, और अगर इसकी सही खिदमत की जाए तो कुर्बानी के टाइम पे इसका वज़न कितना होगा। मैं ये समझता हूँ कि इसका वज़न होगा भाई साहब 2.5 मन, मतलब 2.5 मन ही होगा भाई साहब। 100 kg होगी ये इस टाइम पे, साफ़ सुथरा गोश्त इसका इतना होगा। अब आपने अपना बताना है कि आप कितना कहते हैं कि इतना इसका गोश्त होगा। खैर कुर्बानी तो बंदा वो करता है और सिस्टम निज़ाम होता है, लेकिन यह है कि ये चीज़ें भी मैटर तो ज़रूर ही करती हैं कि जानवर कितना वज़न करेगा। इतना गोश्त हो तो हमारे लिए वो बेहतर रहता है, इजीली मतलब कि सब में वो तकसीम करें तो पूरा हो जाता है अपने गाँव में। रेस्ट कर लिया और अभी आगे सफ़र कंटिन्यू कर लिया। इसकी कीमत का भी आप लोगों ने बताना है कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, ये कितने तक की होनी चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये हमने कितने की लिया। आपने लाजमी अपनी राय कमेंट्स में देनी है कि भाई साहब ये कितने की लेनी चाहिए थी हमें। न होने की वजह से भाई साहब इधर चेक करें ना, बिल्कुल पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है और इन जगहों पे भाई साहब पूरे नाले बहते होते हैं पानी के, जिनको हम अपनी ज़ुबान में कस कहते हैं या रंगड़ कहते हैं। तो ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया ये सारा पानी और इधर काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ भी होती थी। अब देखें कि इन जगहों की क्या हालत बन चुकी है। अल्लाह पाक रहम करें और बारिश हो जाए जल्द अज जल्द।
वो भाई साहब सामने घर है वो ऊपर, वहाँ से हम इसको ले गए हैं यहाँ तक, और अभी आगे इतना ही सफ़र हमारा मज़ीद रहता है। अभी भाई साहब रुबैत भाई ने इसको पकड़ लिया है और वो इसको आगे आगे लेके जा रहे हैं। मैं काफ़ी थक गया था, मैं कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ। अभी जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये सोलिंग वाला रोड है। पहले जो रोड था वो कच्चा रोड था और अब सोलिंग वाला रोड शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम और हमारा ये जानवर भी। और भाई क्या हालत है, बहुत नाजुक सूरत हाल है इस वक्त। हाय हाय, ये आखिरी हमारी चढ़ाई रहती है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर जो है ना सीधा एरिया शुरू हो जाएगा, फिर इतनी टेंशन नहीं होगी। लीजिए सुकून का सांस लेने का टाइम आ चुका है। इधर भी जानवर आ गया इसके सामने और ये जानवर के सामने। अब ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कहें तो बेहतर होगा दोनों के लिए। हम जो है वो उस पहाड़ी से होते हुए, सामने घर है वहाँ से होते हुए अपने इलाके के करीब पहुँच चुके हैं। अभी तकरीबन एक गांव रहता है, उसके बाद हमारा गांव है। खैर ये है कि अब रास्ता जो है ना वो बिल्कुल सीधा जाता है भाई गांव की तरफ, अब टेंशन नहीं है। चेक करें जी माशाल्लाह। अभी जो है असर का टाइम हो चुका है और अज़ानें हो रही है। हम तकरीबन ज़ोहर के टाइम 1 घंटा हो गया हमें वहाँ से निकले हुए और इस जानवर की स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से हम इतने जल्दी पहुँचे। अगर हम खुद होते तो हम ज़्यादा टाइम लगाते। करें जी भाई साहब सीन फुल रेस लगाई हुई है। ये चल नहीं रही थी, पीछे गाड़ी आई है और फिर भागना शुरू कर दिया। अभी हम बिल्कुल अपने इलाके के ना करीब करीब पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा रह गया। पीछे यहाँ पे पक्का रोड था और वहाँ पे आके ये रुक गई। गाड़ी आई तो इसने भागना शुरू कर दिया, अभी फिर रुक गई है। चेक करें जी, अभी बड़े पुरसुकून जो है इसने चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं कैमरा ऑन करके बोलना शुरू करता हूँ ये फिर रुक जाती है। चल रुक गई भाई साहब फिर। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह इस शहज़ादी को लेके हम अपने घर के जो है ना ये आ गई, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। बस अभी 1 मिनट लगेगा मज़ीद। भाई साहब वो रहा घर, ये रही बछड़ी घर के सामने पहुंच गई। अभी इसको इंशाल्लाह इसके ठिकाने तक पहुंचा दिया है, बाकी इसकी जो खिदमत है या ट्रीटमेंट है वो घर जाके जारी रखेंगे। तो भाई साहब वहाँ से हम आए और ऐसी थकावट हुई कि हम हिल जुल बिल्कुल कुछ भी ना कर सके और बस उसको अंदर बांध के उधर खाना शाना घर वालों ने खिला दिया और हमने की रेस्ट। तो अभी रात का टाइम हो चुका है और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।